दोस्तों, सबसे अच्छी एक्सरसाइज कौन सी है? ये प्रश्न जो है सभी के मन में रहता है। आप जानते हैं कि बॉडी को एक्चुअली एक्सरसाइज क्या है? यदि हम देखें तो इसके लिए जो संस्कृत का शब्द है वो व्यायाम है। व्यायाम का मतलब क्या होता है? वी प्लस आयाम। वी मैंने विशिष्ट विशिष्ट प्रकार से, और आयाम मैंने किसी चीज़ को स्ट्रेच करना, खींचना, मूव करना, उसको आयाम कहते हैं। तो वो जो उसका शब्द है वो व्यायाम है। तो व्यायाम वो अवस्था है जिसमें शरीर के जो अंग हैं उनको हम किसी न किसी प्रकार से अपनी सामान्य स्थिति से इधर उधर स्ट्रेच करें, मूव करें, वो व्यायाम है। अब व्यायाम की जो बेसिक जो चीज़ें हैं, देखिए हम आजकल योग को, व्यायाम को एक जैसा मानने लगे हैं। एक्चुअली योग तो अष्टांग योग है, उसके तो 8 अंग होते हैं। वो तो एक बहुत ही बड़ा एक शास्त्र है। लेकिन उसका जो तीसरा भाग है जिसको हम योगासन कहते हैं, वो किसी हद तक उस व्यायाम की सार्थकता को सिद्ध कर देता है। तो योगासन जिसमें बॉडी की जो स्पेसिफिक पोस्चर होती हैं वो बॉडी के लिए स्ट्रेचिंग का माध्यम तो है ही है, साथ ही साथ रिलैक्सेशन का माध्यम भी है। तो जिन लोगों को बाहर जाने की समस्या है वो अपने घर में कुछ समय के लिए योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने में योगासन का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा आता है कि जिसमें बॉडी की बहुत अधिक एनर्जी कंज्यूम होती है। तो जितने भी जो एरोबिक्स हैं, स्प्रिंट हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ना, चलना, ये सारी जो एक्सरसाइजेज हैं, ये जो हमारे शरीर में बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से जो एनर्जी का कंजम्पशन करती हैं। डायबिटिक्स के लिए ये व्यायाम बहुत अच्छे हैं। हम इसका कम्बिनेशन भी कर सकते हैं कई बार, जैसे योगा और स्ट्रेचिंग, दूसरी स्ट्रेचिंग जिसमें कि एरोबिक्स हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेज हैं, ये भी हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। इसमें बहुत तेज़ी से चलना और थोड़ी सी रेस लगाना, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसका तो कोई जवाब नहीं है। अब रही बात वेट ट्रेनिंग की। वेट ट्रेनिंग के अपने लाभ, अपने नुकसान हैं। वेट ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो ये है कि वेट, जब हम अपने शरीर को वेट से ट्रेन करते हैं, बेसिकली हम अपनी मसल को ट्रेन करते हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उनको ट्रेन करते हैं। और जब ये मसल का मास बन जाता है यानी कि बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि फ़ैट कंपोजिशन, जो फ़ैट है वो कम हो जाता है। और जो फ़ैट मेटाबॉलिज्म है, बेसिकली ये देखा गया है कि वैसे तो सभी एक्सरसाइज में फ़ैट मेटाबॉलिज्म को हम कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग में फ़ैट को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन साथ ही साथ हमको अपनी डाइट को भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो भूख है वो भी बढ़ती है, और यदि बाद में हम वेट ट्रेनिंग छोड़ देते हैं तो बहुत तेज़ी से वज़न भी बढ़ता है। तो इसलिए ये जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हैं इनको भी कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन एक बार मसल मास बनने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस प्रकार से यदि हम चाहें, हम देखें तो योगासन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार के व्यायाम या एक्सरसाइज में। और उसके बाद तेज़ी से चलना, वॉक करना, स्प्रिंटिंग, या तेज़ी से थोड़ी देर के लिए दौड़ना, इंटरमिटेंट वॉकिंग एंड स्प्रिंटिंग, ये वाकई बहुत अच्छे व्यायाम होते हैं।